हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की स्क्वाड जो अभी अनाउंस हुई थी फॉर न्यूजीलैंड सीरीज। तो नोटेबल नेम्स जो वापसी कर रहे हैं, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, पहले दो नाम बहुत ही गुड न्यूज़ फॉर इंडिया बिकॉज ये बैटिंग ऑर्डर हमारी और स्ट्रेंथन हो गई है। बट श्रेयस अय्यर आने से ऋतुराज गायकवाड़ गए हैं बाहर because obviously it was a direct swap between them and Shreyas Iyer has done great things for you in the past, especially in the ICC tournament. तो उनका बनता है, but you feel bad for ऋतुराज गायकवाड़. Maybe he could have part of the squad, but वो squad में ही नहीं है. उनकी जगह हम सोच रहे थे कि शायद ऋषभ पंत बाहर जाएंगे, बट ऋषभ पंत इज देयर बिकॉज मेरे को लगता है कि जो मैनेजमेंट का डिसीजन रहा होगा कि दे वांटेड अ लेफ्ट हैंडर इन द स्क्वाड, स्पेशली इन द मिडल ऑर्डर. बट ऋतुराज कुड हैव बीन अ मच बेटर चॉइस बिकॉज उनकी एबिलिटी जो स्पिन के साथ और मिडल ऑर्डर में रन बनाने की एबिलिटी, ही हैड दैट थिंग इन हिज फेवर. बट स्टिल यू फील फॉर हिम बिकॉज डोमेस्टिक में वो बंदा हमेशा रन बनाता है, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो रन बनाता है. बट स्टिल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वो अपने जो माइंडसेट है वो एकदम पॉजिटिव रखे बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द गेम. अपार्ट फ्रॉम दैट, मोहम्मद सिराज इंक्लूजन शोज दैट द मैनेजमेंट वांट हिम इन दैट 2027 वर्ल्ड कप. एंड इट्स अ गुड थिंग बिकॉज आपके पास बुमराह जैसा एक्सपीरियंस और साथ में अर्शदीप, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा हैं. बट आपको एक और एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए जो हमेशा तैयार रहे आपके लिए बॉलिंग करने का. वो मोहम्मद सिराज है. मोहम्मद सिराज इज अ लायन हार्टेड बॉलर एंड ही हैज डन अमेजिंग परफॉर्मेंस फॉर इंडिया इन द पास्ट एंड आई बिलीव दैट his inclusion is really good for India. Apart from that, Ruturaj misses out. Akshar Patel also misses out. It's also a bit feeling bad for him because वो चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस नंबर 5 में बहुत बढ़िया रही है. बट मेरे को लगता है जडेजा और अक्षर में उन्होंने जडेजा का एक्सपीरियंस जो है, और नो डाउट अक्षर इज अ ग्रेट बॉलर. बट लेट्स सी, आई होप ही कम्स बैक इन द स्क्वाड. मे बी शायद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसके लिए रेस्ट दिया है. सेम विथ हार्दिक बिकॉज वो 10 ओवर लगातार नहीं डाल पा रहे हैं टेस्ट ODIs में, तो शायद इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार. And I believe this is the end of Mohammad Shami's career in the international because after giving immense performance in SMAT as well as Vijay Hazare, still he was not able to find his place in the squad. That shows कि management ने decide कर लिया कि move on from Mohammad Shami. See, एक बॉलर का सबसे बड़ा पीरियड कब आता है, जब अगर उसके नीज में इंजरी हो जाती है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ बॉलर. फिर उसके बाद से पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है. तो आई थिंक दैट इज द रीजन मोहम्मद शमी इज नॉट इंक्लूडेड. Let me know your opinion in the comment.